गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज कुछ कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। आज थोड़े मोटिवेशन के बारे में बात करेंगे। सक्सेस जो है उसमें दो चीज़ें हमको प्रिवेंट करती हैं सक्सेस से। मैं जब सक्सेस कहता हूँ मेरा मतलब होता है ओवरऑल इम्प्रूवमेंट और बिकमिंग अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग इन माय ओपिनियन इज़ सक्सेस। पैसा हमेशा टैलेंट और ग्रेटनेस का बाय प्रोडक्ट होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन पैसा आपका पॉइंट ऑफ फोकस नहीं है और पैसा हमेशा आपके ग्रेटनेस या आपके टैलेंट या आपका जो भी हार्डवर्क है उसका एक बाई प्रोडक्ट होना चाहिए। तो सक्सेस को अचीव करने के लिए या अच्छा इंसान बनने के लिए दो चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रिवेंट करती हैं या फिर दो चीज़ें उसके बीच में आती हैं। एक है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है जिसके बारे में मैंने काफ़ी स्टडी किया है, तो इसको एक सेपरेट टॉपिक में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन कंफर्ट जोन वो होता है जो आपको कुछ करने नहीं देता। जो भी आपका सिचुएशन है उसमें आप कंफर्टेबल हो जाते हो। अगर कोई चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल भी है वो भी चीज़ आप कर नहीं सकते हो या करना नहीं चाहते, तो वो होता है कंफर्ट जोन। दूसरा होता है पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस क्या है कि हम हर काम करने के लिए आसान रास्ता ढूंढते हैं और लाइफ का एक रूल है कि नथिंग वर्थवाइल कम्स ईजी, यानी कि जो भी अच्छी चीज़ है वो आसानी से नहीं मिलती है। तो अब बात करते हैं मोटिवेशन की। फिटनेस और हेल्थ के मामले में मुझे लगता है कि मोटिवेशन जो है वो एक हाइप है और काफ़ी ओवररेटेड है, क्योंकि मोटिवेशन में आप लॉन्ग टर्म गेंस नहीं पा सकते हैं। शॉर्ट टर्म बेसिस में मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है और मुझे लगता है कि सेल्फ मोटिवेशन इज़ द बेस्ट मोटिवेशन। आप इसके लिए आइडियाज़ ले सकते हो दूसरों से, किसी वीडियोस से या कोई लाइफ सिचुएशन से, किसी स्टोरी से आप एक आइडिया ले सकते हो। लेकिन जब तक आप खुद को रिलेट नहीं कर पाओगे उस टॉपिक या उस स्टोरी से, तो तब तक आपका सेल्फ मोटिवेशन नहीं आएगा। आपकी चेंज और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपका खुद का रीज़न होना बहुत ज़रूरी है। पहले आप रीज़न और वाई को ढूंढिए, फिर आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। दूसरा, जो पहले मैंने वेट लॉस किया था 19 केजीज़ का, तो तब मेरा गोल फिक्स था कि मेरा बीएमआई के हिसाब से मेरा 73 होना चाहिए और मेरी वेट थी 92। गोल फिक्स किया 19 केजीज़ का मुझे वेट लॉस करना है। और जब तक 19 केजीज़ का वेट लॉस नहीं हुआ, डाइट, रेगुलर डाइट, एक्सरसाइज से यूजुअली मैं 2 चपाती सुबह दोपहर शाम को 2 चपाती, उपमा वगैरह खाता था। ज़्यादा वेजिटेबल्स मैं यूज़ करता था और कोई ऐसी फैटी आइटम्स वगैरह मैंने नहीं ली है। शुगर तब से ही बंद है मेरा। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं 19 केजीज़ वेट लॉस किया, लेकिन उसके बाद में मोटिवेशन नहीं रहता है। मोटिवेशन का प्रॉब्लम ये है कि आप जब अपनी गोल सेट करते हो, गोल अचीव होने के बाद आपको मोटिवेशन नहीं रहती है। ये चीज़ ह्यूमंस के लिए नेचुरल है। एक चीज़ आप उसको पालो तो उसके बाद में उसकी ज़्यादा चाहत नहीं रहती है। जो हमारे दूसरे गोल्स होते हैं, जैसे कि लाइफ गोल्स होता है, कुछ अचीव करना होता है लाइफ में, तो उसके लिए मोटिवेशन ठीक है। लेकिन उन गोल्स को भी अचीव करने के बाद मुझे पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया है कि आपका एक थोड़े टाइम के लिए, जब तक आपको नया गोल नहीं मिलता है तब तक के लिए आप थोड़े ब्लैंक हो जाते हो। इसका रीज़न ये है कि आप जब मोटिवेटेड रहते हो तो आपके केमिकल्स और हार्मोन्स जो हैं, आपको जो अचीव करने के लिए आपका ब्रेन जो सेक्रेट कर रहा है, आपकी बॉडी जो सेक्रेट कर रही है, जैसे कि एड्रेनलिन है। शॉर्ट टर्म जो मोटिवेशन है वो एड्रेनलिन से आता है, जो जोश बोलते हैं ना, जोश जो आता है किसी वीडियो को देखने के बाद या फिर कुछ करने के बाद, कुछ सोचने के बाद जो जोश आता है वो आता है एड्रेनलिन की वजह से। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन और एक हार्मोन है जिसकी वजह से आपको काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है और गेन्स भी होते हैं उससे। जब मैं वेट लॉस कर रहा था और मसल गेन कर रहा था तो काफ़ी मैं एग्रेशन उसमें था मेरे, यानी कि मैं गुस्से से करता था काफ़ी। और उसमें प्रॉब्लम ये है कि आपकी एड्रेनलिन रश हो जाती है, आपकी टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाती है नेचुरली। लेकिन उसका एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपकी जो मेंटालिटी है वो वर्कआउट के बाद में भी आपका जो मेंटालिटी है वो काफ़ी एग्रेसिव रहता है थोड़ा बहुत। और एंड आई एम अ नाइस पर्सन एंड आई एम ऑल्सो एन इंट्रोवर्ट, सो मुझे वो एग्रेशन मेरे लाइफ में नहीं चाहिए। एड्रेनलिन की एक और प्रॉब्लम ये है कि आपकी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे वो काफ़ी टैक्सिंग है। काफ़ी लोगों की बीपी बढ़ जाती है। काफ़ी लोग एथलीट्स जो होते हैं उनकी बीपी हायर साइड इसीलिए होती है क्योंकि उनकी एड्रेनलिन रश काफ़ी होती है।
आपको जान के हैरानी होगी कि जो मैराथनर्स होते हैं या फिर जो एथलीट्स होते हैं, प्रोफेशनल एथलीट्स होते हैं या वेट लिफ्टर्स होते हैं, उनकी एवरेज लाइफ जो है वो 57 ईयर्स है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, जहाँ तक आज तक मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, कि आपको फिटनेस के लिए और जो लाइफ चेंजेस करने के लिए जो हम इन 365 डेज में टैकल कर रहे हैं जो चीज़ें, उसमें आपको एक्चुअल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको बस कल को बेटर करना है। तो मैं अब इतने दिन से मैं जो कर रहा हूँ, एक चेंज मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये काफ़ी चीज़ें एफर्टलेस हो रही हैं, मेरी करने में मज़ा भी आ रहा है। आप जो इन चीज़ों को गुड पार्ट से रिलेट करते हो, यानी कि हमारे जो ब्रेन का सिस्टम होता है, चीज़ों को अच्छी और बुरी में वो रिलेट करता है। जो ये चीज़ें हैं, फिटनेस है या फिर कोई भी चेंज है, कोई अच्छे के लिए ही चेंज हो, तो उन चीज़ों को हम लोग मुश्किल मानते हैं, तो उसको बैड से रिलेट करते हैं या फिर नेगेटिव से रिलेट करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आप उनको गुड से रिलेट करोगे। जो फिटनेस है, हेल्थ है या फिर जो भी चेंजेस हैं, प्रोडक्टिविटी है, इन सब चीज़ों को आप गुड से रिलेट करना है, तब आप उसको एंजॉय करोगे और आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि डेली बेटरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, कल मैं जो था उससे आज मैं अगर बेटर हो रहा हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही सिंपल है। इसमें ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एग्रेशन की ज़रूरत नहीं है। आपके हार्ट के लिए, आपके ब्रेन के लिए ये अच्छा है। आप बस चीज़ें स्टार्ट करो, कंटिन्यूसली करते जाओ, अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएंगी। उन चीज़ों को आप एंजॉय कर पाओगे। और सीरियसली, ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो ये सारी चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ, तो इससे मुझे अच्छा लग रहा है। इन जनरल मुझे बेटर फील हो रहा है, क्योंकि मेरी सेटिस्फेक्शन लेवल्स जो हैं वो बढ़ गई हैं। एक और खुशी की बात यह है कि मेरे एनर्जी लेवल्स तो इम्प्रूव हो ही गए हैं। और मेरे फर्स्ट 2 एब्स जो हैं, जो ये मुझे फील हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है बाकी भी आएंगे। तो मैंने कोई गोल सेट नहीं किया अपने लिए। मैं जस्ट बेटर बनना चाहता हूँ कल से। काफ़ी दिन हो गए मुझे वेट्स किए हुए और मैं ब्रिस्क वॉक के सिवाय मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि डाइट और ये सारी चीज़ें चेंज करने की वजह से और मेंटालिटी चेंज होने की वजह से काफ़ी इंप्रूवमेंट आ रहा है, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी लाइक माइंडेड लोगों की एक कम्युनिटी बने। आप भी शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, और अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो उसको भी आप कमेंट में लिखिए। आपका जो क्रिटिसिज्म है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो कमेंट कीजिए। कल मैंने आपको एक हैक बताया था बुक, किसी भी फेमस बुक को पढ़ने का। वो है यूट्यूब समरी में आपको मिल जाते हैं एनिमेटेड वीडियोस बुक्स के बारे में, कोई भी फेमस बुक्स के बारे में। तो वो आप पढ़ सकते हो, आपका वक्त भी बच जाएगा और आपको समझने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि वो एनिमेटेड होती हैं। और उम्मीद है कि आपने फ्रैंक एबिगनेल की जो गूगल टॉक्स वाली वीडियो है वो यूट्यूब में है, बहुत ही इंस्पिरेशनल वीडियो है, लाइफ चेंजिंग वीडियो है, उसको भी आपने देखा है। 1 घंटे की वीडियो है, अगर आपने नहीं देखी है, फ्रैंक एबिगनेल ट्यूब में आप देखिए। मिलते हैं कल शाम 5 बजे। अलविदा।